Welcome back. From this particular video session, I am going to start a new video tutorial series for computer science with Python grade 12 2021-22 जिसमें कि हम एक एक करके सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे एंड प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। प्रैक्टिकल प्रोग्राम की ऑलरेडी एक सेपरेट लिस्ट मैंने रेडी की हुई है जिसे आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल की खास बात यह है कि हम हर एक वीडियो सेशन में कॉन्सेप्ट को लर्न करने के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे लाइक एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आई विल आल्सो शेयर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस जो कि ऑब्वियसली जिस भी कॉन्सेप्ट को हम लर्न कर रहे हैं उस पर ही बेस्ड होगा। सो आप उसे प्रैक्टिस करके अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 1 दैट इज पाइथन रिवीजन 2 एंड दिस इज पार्ट नंबर 1। आज के इस सेशन में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं दे आर इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग, व्हाट इज पाइथन, व्हाई वी यूज इट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पाइथन, देन वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पाइथन लैंग्वेज, देन टोकन्स इन पाइथन। इन टोकन्स वी जनरली डिस्कस कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट पाइथन प्रोग्राम स्ट्रक्चर, देन वेरिएबल, देन डेटा स्ट्रक्चर, then obviously input and output in Python program, then mutability and dynamic typing, then expressions, operator precedence and typecasting, and finally we will discuss multiple choice question, then question and answers and obviously some Python program exercises जिसे कि आप सेल्फ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर का सॉल्यूशन जो कि सुमिता अरोरा टेक्स्ट बुक पर बेस्ड है का वीडियो भी बनाया हुआ है जिसे आप मेरे चैनल में कंप्यूटर साइंस सुमिता अरोरा टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन क्लास 12 के नाम से बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और मैंने इसका लिंक आपके साथ ऊपर आई बटन पे भी शेयर कर दिया है। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो और यू फाइंड इट यूजफुल फॉर यू देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो एज द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज पाइथन रिवीजन 2, इट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज इन द सेंस पाइथन प्रोग्रामिंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधे अपना डिस्कशन शुरू करते हैं और सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज दिस पाइथन एक्चुअली। वेल, अगर मुझे पाइथन के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना हो तो आई कैन सिंपली से दैट इट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हेन वी से इट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट मीन्स दैट लैंग्वेजेस आर बेसिकली यूज्ड फॉर राइटिंग प्रोग्राम। सो दैट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड, बट इसे थोड़ा बेहतर तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं सो आई कैन से दैट पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जनरल पर्पस, हाई लेवल, interpreted and dynamic programming language. So now as I said, first of all Python is what? Object oriented. What is this object oriented? Actually is a type of programming approach जिसको कि हमारी ये Python language follow करती है। Nowadays जो भी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं या जितने भी सॉफ्टवेयर्स हम आज देखते हैं या यूज़ करते हैं वो सारे कहीं ना कहीं हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड अप्रोच पे ही बने हुए हैं। नाउ बिफोर दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देयर वाज वन मोर पॉपुलर अप्रोच दैट वाज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच जो कि मोस्टली सी लैंग्वेज के द्वारा फॉलो किया जाता था, बट दैट वाज टोटली ऑब्सोलीट इन द 1980s। एंड देन आई एम सेइंग दैट पाइथन इज व्हाट? इट इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस का मतलब ये है कि पाइथन को हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइन नहीं कर सकते। You can make any kind of software with the help of Python। इसका मतलब ये है कि आप Python को वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप डेटा एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। You can use it for artificial intelligence as well। That's why I am saying that it is a general purpose programming language। And when we say that high level, so obviously we all know that ये जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज ही होती हैं, लाइक जावा, लाइक C++, लाइक C#, ये सारी लैंग्वेजेस हाई लेवल है। जब हम डिफरेंट लेवल ऑफ लैंग्वेजेस की बात करते हैं वी ऑल नो दैट देयर इज मशीन लैंग्वेज, देयर इज असेंबली लैंग्वेज एंड देन वी टॉक अबाउट दिस हाई लेवल लैंग्वेज। ऑल्दो मैं यहाँ पे इसे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इट जस्ट फॉर योर नॉलेज दैट आई एम सेइंग पाइथन इज व्हाट? हाई लेवल। एंड अगेन वी कैन से दैट इट इज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मीन्स दैट कि पाइथन पे जो भी आप कोड लिखते हैं, जो भी सेट ऑफ प्रोग्राम आप लिखते हैं, जब आप उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो पाइथन इसे लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है ऑब्वियसली बाइनरी कोड में। एंड लाइन बाय लाइन जब कोड को कन्वर्ट करता है मतलब कि जब तक कि सारी लाइंस पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होती ये कोड आपका कन्वर्जन मशीन लैंग्वेज में ये कन्वर्ट नहीं होता है। वी ऑल नो दैट देयर इज वन मोर टाइप ऑफ लैंग्वेजेस विच इज नोन एज व्हाट? कंपाइल्ड लैंग्वेज।
या कंपाइलर जब आपका कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करता है तो कंपाइलर में जितने भी कोड आप लिखते हैं वो सारा कोड एक साथ कन्वर्ट होने की कोशिश करता है या कंपाइलर उन्हें एक साथ कन्वर्ट करने की कोशिश करता है. सो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. And then finally I said that Python is obviously dynamic programming language. Why I am saying so? Because Python में से for example यदि मैं कोई एक वेरिएबल लेता हूँ तो मुझे वहाँ पर ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसका डेटा टाइप क्या है. आप सीधे उस वेरिएबल को लीजिए और उसमें एक वैल्यू को आप असाइन कर दीजिए. कुछ देर के बाद अगर आप उसमें कोई दूसरा वैल्यू असाइन करते हैं that is also stored automatically in this X, and according to this object or you can say this data, इस वेरिएबल का जो टाइप है वो अपने आप चेंज हो जाता है. दैट्स वाई वी कैन से दैट पाइथन इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड वी ऑल नो दैट इट वाज एक्चुअली डेवलप्ड बाय गिडो वैन रॉसम and I think in 1991. So this is about what is Python. Now the question is that why we are learning Python, or you can say क्यों Python की इतनी importance है nowadays. The reason is it is trending. Now what is the meaning of this trending actually? We can say nowadays जो हमारा age है computer science का, that is basically of artificial intelligence and you can say what your data science. Data science in the sense जहाँ पे कि हम डेटा एनालिसिस की भी बात करते हैं. सो ये जितने भी वर्क नाउअडेज हो रहे हैं उनके लिए पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर लैंग्वेज. दैट्स वाई नाउअडेज वी लर्न पाइथन. सिमिलरली वी कैन से इट नीड्स वेरी लेस टाइपिंग इन द सेंस आप इसमें बहुत ही कम कोडिंग करके पावरफुल प्रोग्राम रेडी कर सकते हैं. Similarly we can say it is versatile. Versatile, as I said in the beginning, it is a general purpose programming language in the sense you can make any kind of software with the help of this Python. Like you know, आप web development कर सकते हैं, आप data analysis कर सकते हैं, AI का work कर सकते हैं, scientific calculations कर सकते हैं. Development centers में इसका इस्तेमाल किया जाता है. That's why we say that it is versatile. And obviously it has huge resource of library. So overall this is how we can understand the importance of Python programming. तो ये तो कुछ बातें हुई कि Python क्या होता है, क्यों इसकी importance है, क्यों हम इसे learn करते हैं. Now the question is, suppose that if I want to use this Python in my computer system, then how can obviously I can use it? So there is simple answer. You need to install obviously your Python interpreter, or you can say that Python IDLE. Although जब आप Python को डाउनलोड करने जाते हैं, there are different ways, there are different mechanism. But overall I would suggest you that आप सीधे Python की वेबसाइट में जाइए and according to the trend या जो भी latest version है, या डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बेसिस ऑन दैट आप पाइथन की वेबसाइट में जाकर इस पाइथन का सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसे आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं. मैं उस पूरे प्रोसेस को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज माई मोटिव इज टू मैं उस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई अज्यूम दैट वी ऑलरेडी नो हाउ टू इंस्टॉल द थिंग्स. बट यदि फिर भी आपको जरा सा भी डाउट लगता है तो ऊपर आई बटन पे मैंने हाउ टू इंस्टॉल पाइथन इन कंप्यूटर सिस्टम का वीडियो का लिंक शेयर कर दिया है, जिसे आप देख के इस पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं. तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक को डिस्कस करना शुरू करते हैं. दैट इज ऑब्वियसली पाइथन प्रोग्रामिंग. हाउ कैन वी राइट प्रोग्राम्स इन पाइथन. वेल, अगर मैं थियोरेटिकली सीक्वेंस वाइज चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करना शुरू करूं तो पहले मुझे थियोरेटिकली आपको ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि टोकन क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है. बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं सबसे पहले सीधे आपको ये बताऊंगा कि पाइथन में हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं. प्रोग्राम बनाने के बाद में हम जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट आई वॉन्ट टू राइट ए पाइथन प्रोग्राम. सो हाउ कैन आई राइट दिस. वेल, जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपसे बोला कि पहले आपने पाइथन इंटरप्रेटर को इंस्टॉल कर लेना है. पाइथन इंटरप्रेटर को इंस्टॉल करने के बाद आपने एक प्रोग्राम बनाना है. लेट्स सपोज मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूं जहां पे कि मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं हेलो. सो हाउ कैन आई डू दिस. वेल, पाइथन में जब आप प्रोग्राम बनाने जाते हैं तो आप दो तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं. एक होता है कि या तो आप स्क्रिप्ट मोड पे जाके प्रोग्राम लिखिए, या दूसरा आप इंटरैक्टिव मोड पे जाके भी अपना प्रोग्राम को लिख सकते हैं. इन द सेंस, जब आप पाइथन IDE को स्टार्ट करते हैं
तो वहाँ पे दो मोड आपको मिलते हैं। एक होता है स्क्रिप्ट मोड, जहाँ पे आप पूरा प्रोग्राम एक बार लिखिए, देन उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। दूसरा एक इंटरैक्टिव मोड होता है, जहाँ पर कि आप लाइन बाय लाइन चीज़ों को एग्जीक्यूट करते चले जाइए, उनका रिजल्ट देखते चले जाइए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने प्रोग्राम को लिखना चाहते हैं। मैं एक बार इसे डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं यहाँ मेरे इस मेन्यू में आपको दिख रहा होगा पाइथन इंटरप्रेटर, जो मैंने ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। मैं इसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, देन यू सी दिस इज हाउ इट कम्स। तो ये जो विंडो प्रेजेंटली आप देख रहे हैं पाइथन का, दैट इज बेसिकली इंटरैक्टिव मोड, जिसे हम पाइथन शेल के नाम से भी जानते हैं। और अगर आप चाहते हैं स्क्रिप्ट मोड पे जाके वर्क करना, तो आप फाइल में जाके न्यू फाइल ओपन कर लीजिए और इस न्यू फाइल में जाके फिर आप अपना पूरा कोड लिख सकते हैं, उसे सेव करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो इंटरैक्टिव मोड पे लाइन बाय लाइन भी सारे कोड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पर सबसे पहले इंटरैक्टिव सेल पे यदि लिखता हूँ से हेलो, देन यू सी इट इज शोइंग अस एरर बिकॉज मैंने हेलो को डिफाइन नहीं किया। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जैसे ही मैंने कोई एक लाइन लिखी, आपका इंटरप्रेटर इमीडिएटली चेक करके आपको उसके बारे में बता रहा है। नाउ अगर मैं यहाँ पर इसे लिखता हूँ से प्रिंट एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हेलो, देन यू सी जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे इमीडिएटली आपका आंसर आपको मिल जा रहा है। तो ये होता है हमारा इंटरैक्टिव मोड। सपोज मैंने एक वेरिएबल x लिया, यहाँ पे मैंने 10 डाला, व्हेन यू एग्जीक्यूट एंड देन इफ यू ट्राई टू प्रिंट दिस x, यू विल सी इट इज शोइंग यू 10। सो दिस इज व्हाट योर इंटरैक्टिव मोड। यदि आपको स्क्रिप्ट मोड पे जाके वर्क करना है, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस न्यू फाइल एंड यहाँ पर जाके आप सीधे अपना कोड लिख दीजिए। से फॉर एग्जांपल मैंने लिया प्रिंट, यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ लाइंस आपको अपने प्रोग्राम में लिखने हैं वो सारा लिख के आप इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में आप इसे रन करके इसे एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी इट इज शोइंग यू हेलो। सो बोथ द वे यू कैन वर्क इन पाइथन, जैसा आपको सूट करता है। सो मोस्टली मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड का ही इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि हमें एक पूरा पाइथन का प्रोग्राम रेडी करना है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि यदि मैं एक प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ डिस्प्ले हेलो का, सो हाउ कैन आई राइट इट। तो ऑब्वियसली आप चाहे स्क्रिप्ट मोड पे हो या प्रिंट मोड पे हो, आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, दैट इज कॉल्ड प्रिंट। प्रिंट का ब्रैकेट ओपन करके आप इसके इन्वर्टेड कॉमा में जाके लिख देते हैं हेलो एंड दैट्स इट। तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी आपके स्क्रीन में हेलो डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि क्या चीज़ों को डिस्प्ले करना ही हमारा प्रोग्राम होता है। सो इट इज़ नॉट देयर। वी ऑल नो दैट कि जब हम कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग की बात करते हैं, सो बेसिकली देर आर 3 स्टेप्स। वन इज योर इनपुट, सेकेंड इज वॉट योर प्रोसेस एंड वॉट योर आउटपुट। सो जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम में काम करते हैं, क्वेश्चन इज दैट हम इनपुट में क्या करते हैं, हमेशा कोई ना कोई डेटा डालते हैं। जब भी आप कोई डेटा इनपुट करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, दैट इज बेसिकली टेकन बाय योर सीपीयू, और सीपीयू टेम्पररी उसे एक मेमोरी प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो स्टे करता है। देन आपका प्रोसेसर उसे ऑपरेट करता है, ऑपरेट करने के बाद एक आंसर जनरेट करता है। तो जो आपकी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है विच इज कॉल्ड एज आउटपुट, दैट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द मेमोरी। सो इसका मतलब ये है कि जब आप कोई भी प्रोग्राम पाइथन में रेडी करेंगे, ऑब्वियसली वहां पर भी आपको इन तीनों स्टेप्स को लेके वर्कआउट करना पड़ेगा। इन द सेंस जब आप कोई प्रोग्राम पाइथन में रेडी करें तो पहले तो आपको कोड लिखना होगा इनपुट के लिए। इनपुट का कोडिंग के बाद आप प्रोसेसिंग के लिए कोड लिखेंगे। प्रोसेसिंग के बाद आपको आउटपुट के लिए भी कोड लिखना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनपुट के लिए आप क्या कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर बात आती है कि इनपुट का मतलब होता है डेटा को इनपुट करवाना, और डेटा को यदि आप इनपुट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो सोर्स हम अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड योर वेरिएबल। तो चलिए अब हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट वेरिएबल इन एनी प्रोग्रामिंग, दीज आर सिंपली वी कैन से आर डिफाइंड मेमोरी लोकेशंस विच कैन कंटेन अ वैल्यू। इन द सेंस कि जब आप कोई भी प्रोग्राम बनाने जाते हैं पाइथन पे, तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि इस प्रोग्राम की डिमांड की बेसिस पे आप ये डिसाइड कीजिए कि हमारे प्रोग्राम में कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ इनपुट एज वेल एज आउटपुट। उतने वेरिएबल्स लेके फिर आप अपना वर्क या कोड लिखना शुरू करते हैं। जब भी हम वेरिएबल की बात करते हैं, एज वी नो दैट कि पाइथन इज व्हाट डायनेमिक लैंग्वेज, तो यहाँ पर आप जब कोई भी वेरिएबल लेते हैं तो उसके साथ आपको डेटा टाइप एसोसिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट चूंकि हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं
तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस डेटा टाइप। सो पाइथन में जब हम डेटा टाइप की बात करते हैं तो पाइथन में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं। अगर मैं आइडियली बात करूं, एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप डेटा टाइप की बात करें, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमेशा दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव। ये थोड़ा सा आपके लिए अलग बात हो सकती है, बट मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको बेहतर तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूं। जब हम प्रिमिटिव की बात करते हैं तो जितने भी इंट, फ्लोट, कैर, बुलियन, ये सारे डेटा टाइप उसमें आते हैं। और जो कलेक्शन डेटा टाइप होता है हमारे पाइथन पे, जिससे कि हम लिस्ट, डिक्शनरी, टपल के नाम से जानते हैं, वो सारे हमारे नॉन प्रिमिटिव में आते हैं। मैं चलिए इसे एक बार मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जो आपके हिसाब से बिल्कुल सही है। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, जैसा मैंने आपसे बोला कि हम डेटा टाइप को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है न्यूमेरिक, एक होता है बुलियन, एक होता है हमारा कलेक्शन। न्यूमेरिक का मतलब जहां पर कि हम इंटीजर और फ्लोट डेटा टाइप की बात करते हैं। तीसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। बुलियन इटसेल्फ इज ए डेटा टाइप। सिमिलरली जब हम कलेक्शन डेटा टाइप की बात करते हैं तो इसमें 2 होते हैं। हम इसे 2 सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ऑल्दो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डायरेक्ट ले सकते हैं इन सबको। बट एक होता है हमारा ऑर्डर्ड, जिसे हम सीक्वेंस के नाम से जानते हैं, और एक होता है हमारा अनऑर्डर्ड, जिसे हम नॉन सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। ऑर्डर्ड का मतलब ये होता है जहां पर कि हम स्ट्रिंग की, लिस्ट की या टपल्स की बात करते हैं। इन शॉर्ट, ऑर्डर का मतलब ये है कि जिस सीक्वेंस में आपने वैल्यूज को इन डेटा टाइप के वेरिएबल्स में या ऑब्जेक्ट्स में डाला, उसी सीक्वेंस में वो जाके वैल्यूज स्टोर होती हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि यहाँ पर ये जो डेटा टाइप्स हम इस्तेमाल करते हैं, इनमें जो भी वैल्यूज जिस पोजीशन पे स्टोर होती है उनकी इंडेक्सिंग होती है, सो दैट इंडेक्स होने की वजह से हम उसे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मैनेज कर सकते हैं। अनऑर्डर में हम बात करते हैं डिक्शनरीज की और सेट की, जहां पर कि कोई भी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहां पर की एंड वैल्यूज के पेयर फॉर्म में हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जहां तक बात है हमारे इंटीजर डेटा टाइप की, वी ऑल नो दैट जो होल नंबर्स होते हैं लाइक 20, 30, जब हम इसे किसी वेरिएबल में डालते हैं, दैट इज योर इंटीजर। फ्लोट का मतलब होता है वैल्यूज विथ डेसिमल पॉइंट, सो इफ यू स्टोर 20.60, दिस इज योर फ्लोट। जहां तक बात है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की, इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ, यू कैन से, रियल नंबर प्लस वन इमेजिनरी नंबर। सो से फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट a प्लस mj, सो दिस इज व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर। बुलियन में ज़्यादातर हम जानते हैं या तो हम ट्रू इस्तेमाल करते हैं या फॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, या 0 का या 1 का। आप किसी वेरिएबल में आइदर ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू कलेक्शन, वी ऑल नो दैट स्ट्रिंग, दैट इज बेसिकली सेट ऑफ कैरेक्टर्स, दैट इज योर स्ट्रिंग। लाइक इफ यू स्टोर टेक टिप नाउ इन a variable, this will be your string data type. Now string की बात ये होती है कि they are immutable. Now ये mutable और immutable मैं थोड़ी देर से आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लिस्ट इज अगेन ऑर्डर्ड कलेक्शन, जहाँ पे आप किसी भी टाइप ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। टपल इज ऑल्सो ऑर्डर्ड कलेक्शन, जहाँ पर आप किसी भी टाइप ऑफ वैल्यूज को ले सकते हैं। लिस्ट और टपल में डिफरेंस ये रहता है कि लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। व्हाट इज दिस म्यूटेबल और इम्यूटेबल, अभी हम डिस्कस करेंगे। डिक्शनरी की जहां तक बात है, डिक्शनरी में जो भी वैल्यूज होती हैं वो एक्चुअली की पेयर के फॉर्म में होती है, और ये ऑर्डर्ड कलेक्शन नहीं होता, दे आर बेसिकली अनऑर्डर। और डिक्शनरीज में जो कीज होती हैं दे आर एक्चुअली इम्यूटेबल, और जो पेयर में, या एक्चुअली इसे मुझे वैल्यू लिखना चाहिए था, जो वैल्यूज होती हैं वो एक्चुअली म्यूटेबल होती है, मतलब आप उसे चेंज कर सकते हैं। इम्यूटेबल का मतलब जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, म्यूटेबल का मतलब जिसे चेंज किया जा सकता है। So these are various data types you can find in Python programming. Although as I said कि जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो पाइथन पे, तो आपको उसके साथ डेटा टाइप एसोसिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन जो होता है वो इम्प्लिसिटली किसी भी वेरिएबल का टाइप कास्टिंग करता है। मतलब इसको मैं बोलूँगा कि पाइथन में ऑटोमेटिकली डेटा टाइप असाइन हो जाता है किसी भी वेरिएबल को, तो आई कैन से इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट का मतलब जो स्वतः होता है, खुद से हो जाता है, आपको खुद से करने की जरूरत नहीं होती। जब हम वेरिएबल और डेटा टाइप की बात करते हैं, इम्प्लिसिट का मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि एक समय आपने x में डाला 10, दोबारा उसी x में आपने जाके डाल दिया राजू। इसका मतलब ये हो गया कि पहले तो ये नंबर होल्ड कर रहा था, फिर ये स्ट्रिंग को होल्ड करना शुरू कर दे रहा है। दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर एक्चुअली कॉल्ड डायनेमिक टाइपिंग। तो अब 3 चीज़ें यहाँ पे हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है।
वो ये कि व्हाट इज दिस डायनेमिक टाइपिंग, व्हाट इज दिस म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी। तो चलिए फिर हम डायनेमिक टाइपिंग पहले देखते हैं, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं म्यूटेबिलिटी की। तो एज आई सेड, मैंने आपको बोला कि सबसे पहले बात आ रही है हमारे डायनेमिक टाइपिंग की। सो व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक टाइपिंग इज, इट मीन्स दैट अ वेरिएबल pointing to a particular type of value can be assigned any type of value at any point of time. This is actually, you can say, is dynamic typing is all about. So as I said, like I have taken this x and I assigned this to 10, and after some time if I take say 20.69, so that can be again done in this x. So what happens in Python जब हम dynamic typing की बात करते हैं, so variable are basically treated as a label instead of memory location, या इस तरह से हम कह सकते हैं कि label for you can say memory object। यहाँ पर मेमोरी ऑब्जेक्ट को आप सीधे ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, बिकॉज जब हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वो कोई ना कोई स्पेस तो मेमोरी में लेगा ही। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे ये कोई भी हम वैल्यू की बात कर रहे हैं जो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सी व्हाट हैपेंस, जब आप x इक्वल टू 10 करते हैं तो एक्चुअली ये जो 10 है ये मेमोरी में एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका कि नाम हमने क्या कर दिया, x कर दिया। आफ्टर सम टाइम जब आप 20.69 लेते हैं तो 20.69 को क्या होता है, मेमोरी स्पेस मिलता है, और इसे फिर x क्या करने लगता है, यही x इसे यहाँ पर लेबल करने लगता है, इन द सेंस इसको ये पॉइंट करने लगता है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस डायनेमिक टाइपिंग। एंड एट द सेम टाइम, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब आप कोई वेरिएबल लेते हैं, जैसे ये 10 है, इस 10 को मैंने बोला कि ये इम्यूटेबल होता है। इसका मतलब जिस लोकेशन पे ये वैल्यू मैंने अब डाल दी है, आप अगर कोशिश करेंगे इसे चेंज करने का तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सेम यही बात हमारे स्ट्रिंग की होती है, स्ट्रिंग आर ऑल्सो इम्यूटेबल। सो व्हाट इज दिस म्यूटेबल और इम्यूटेबल, इसे जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल इम्यूटेबिलिटी। So what is the meaning of this immutability actually is, immutable types are those types that can never change their values in place. So I can write it. Now इसका मतलब ये है, इसे मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज आपने एक वेरिएबल लिया a में आपने डाला 10। अब होगा क्या यहाँ पे, इन जनरल जो मैंने अभी डायनेमिक टाइपिंग की बात की, सपोज आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रहते तो आप लिखते int a और फिर आप डालते a इक्वल टू 10। तो वहां पर क्या होता है, a को एक्चुअली सिस्टम क्या करता है, मेमोरी स्पेस देता है और उसके अंदर 10 को डालता है। और जब आप डायनेमिक टाइपिंग या पाइथन की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि अगर आपने लिखा a इक्वल टू 10 तो a को स्पेस नहीं दे रहा है कंप्यूटर सिस्टम, आई मीन उसकी जो मेमोरी है वो स्पेस दे रही है किसको, आपके 10 को। ये जो लिटरल है एक्चुअली इसे यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, और इसका जो नाम है पाइथन ने क्या दे दिया है, a दे दिया है। सो अब ये जो 10 है, सपोज दैट यहां पर एक वेरिएबल मैं दूसरा लेता हूं b, अगर मैं यहां पे लिखता हूं b इक्वल टू 10, तो इसका मतलब अगर आप किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते जहां पे आप int a b करते और अगर आप लिखते b इक्वल टू 10, तो फिर से b को एक स्पेस मिलता और वहां पे 10 स्टोर होता, तो 2 स्पेस चले जाते। पाइथन में यही चीज अलग हो जाती है। यहां पर क्या है, चूंकि इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, तो जब आपने b इक्वल टू 10 लिखा, इसका मतलब ये 10 को ही हमारा b क्या करेगा, लेबल करने लगेगा। मतलब इस 10 को अलग से सिस्टम में स्पेस नहीं मिलेगा। सो इस तरह से हमारा मेमोरी स्पेस क्या हो जाता है, वो सेव होता है। नाउ द थिंग इज दैट कि अगर आप नेक्स्ट टाइम a इक्वल टू 20 करेंगे तो इसका मतलब ये a जो पॉइंट कर रहा था इस 10 को, ये 10 तो मेरा चेंज नहीं हुआ, होगा क्या कि 20 को एक अलग से स्पेस मिल जाएगा, और अब ये जो a है वो इस b को यहां से क्या करने लगेगा, पॉइंट करने लगेगा। सो मेरा जो 10 है ना, वो तो कोई चेंज नहीं हुआ उसमें। दैट्स वाई वी कैन से दिस इज माई इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो जितने भी आपने बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप डिस्कस किए या हमने जो देखे, लाइक इंट, देन फ्लोट, लाइक यू कैन से स्ट्रिंग, सिमिलरली वी हैव टपल्स, तो ये जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं ऑल आर इम्यूटेबल। मतलब इसमें जो भी वैल्यूज आपने एक बार असाइन कर दी, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, चेंज देयर वैल्यूज इन प्लेस, यहाँ पे ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है।
मतलब जो प्लेस उनका हो गया उस प्लेस पे आप कोई वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज व्हाट योर इम्यूटेबिलिटी, एंड इसी का अपोजिट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं म्यूटेबिलिटी। और म्यूटेबिलिटी में आप इजीली अब अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि म्यूटेबल टाइप्स आर दोज टाइप्स दैट कैन चेंज देयर वैल्यूज इन प्लेस एनी टाइम। सो जितने भी लिस्ट हैं, जितने भी आपकी डिक्शनरीज हैं, दे कैन बी सेड व्हाट म्यूटेबल डेटा टाइप्स। So this is how we can understand the concept of immutability and mutability. So ये तो बात हो गई कि what is this dynamic typing and immutability, and we also talked about variable and its data type. इस concept को learn करने के बाद now the question is that can we write programs in Python using these variable and all? So of course we can write, because as I said कि हमें जो कोड लिखना है Python में उसमें पहला कोड हमारा इनपुट के लिए होगा, दूसरा हमारा प्रोसेस के लिए होगा, और तीसरा जो होगा दैट विल बी फॉर आवर आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट के लिए क्या वर्क करना है, देन प्रोसेस के लिए हमें क्या करना है वो भी हम समझ लेते हैं। इनपुट में तो जाहिर सी बात है आप वेरिएबल लेके इनपुट करवाएंगे, प्रोसेस में हमें ज़रूरत पड़ती है एक्सप्रेशंस की, और आउटपुट का मतलब जहाँ पे अगेन हम प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन इज दैट इनपुट करने के लिए हम क्या करते हैं। So let's talk about inputting values in Python program first of all. So now the question is input values in Python. So in Python we have a method which is called input method, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग use to accept values। and इस input method को जब आप use करते हैं तो याद रखें कि ये हमेशा रिटर्न करता है एक string वैल्यू को। इसका मतलब ये है कि if we want to manage numbers then we have to typecast the value accepted. Now the question is that how can we do this? Let's suppose if I take this x, and here if I write x equal to input and then I take this method। अब अगर आप इस कोड को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो जो भी वैल्यू x में जाएगी वो स्ट्रिंग होगी, बट यू थॉट दैट कि मैं जो भी वैल्यू डालूं वो एक्चुअली एक नंबर होना चाहिए, जो नंबर या इंटीजर के फॉर्म में x में जाना चाहिए। देन व्हाट वी कैन डू, हम इसे इंट मेथड के द्वारा टाइप कास्ट करते हैं। सो देयर इज वन मोर थिंग विच वी कैन अंडरस्टैंड राइट नाउ इज योर टाइप कास्टिंग। द मीनिंग ऑफ टाइप कास्टिंग इज ऑल अबाउट चेंजिंग द डेटा वन डेटा टाइप ऑफ ए पर्टिकुलर वेरिएबल टू अनदर डेटा टाइप। सो टाइप कास्टिंग के लिए हम जो भी मेथड इस्तेमाल करते हैं, जो इंटीजर, जैसे इंटीजर लिया, इंटीजर में यदि आपको कोई वैल्यू कन्वर्ट करनी है तो उसके लिए इंट मेथड होता है, फ्लोट करना है तो फ्लोट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द टाइप कास्टिंग। ओवरऑल इनपुट करने के लिए वी विल टेक द हेल्प ऑफ दिस इनपुट मेथड, एंड नाउ द क्वेश्चन इज दैट how can we output values in Python? So to output values in Python what we can do is, we all know that there is a method called print। so हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे print method का। now print method की एक खास बात ये होती है कि एक तो ये होता है कि आप जनरली क्या करते हैं, लिखते हैं print, it is actually small, and यहाँ पर आप जाके जो भी मैसेज आपको देना वो दे देते हैं and that's it। बट आप चाहें तो इसके साथ में एक सेपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेपरेटर कुछ भी हो सकता है, और आप चाहें तो इसके साथ एक और आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं विच इज नोन एज व्हाट योर एंड। द पर्पज ऑफ दिस एंड सेपरेटर इज व्हाट, लेट सपोज यू आर डिस्प्लेइंग टू मैसेजेस और उनके बीच में आपको 3 डॉट्स को एज ए सेपरेटर यूज करना है, दैट यू कैन मेंशन। एंड का मतलब ये रहता है कि अगर आप बिना प्रिंट, सपोज आई टेक दिस फॉर लूप एंड देन आई टेक से आई इन रेंज, एंड इसके बाद में मैं लिख देता हूँ 10, एंड इसके बाद जब आप यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट और आप यदि आई कर दें तो जो वैल्यूज होंगे दिस विल बी लाइक 0, 1, 2 एंड सो ऑन, बट मुझे सेम लाइन पे चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई के बाद लिख दूंगा एंड इक्वल टू स्पेस। तो इसका मतलब अब क्या होगा कि जो वैल्यूज होंगी दिस विल बी इन सेम लाइन, सो 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से यदि आपको वर्क करना है, फॉर दैट वी कैन यूज दिस एंड स्टेटमेंट। नाउ जहां तक बात है इस सेपरेटर की, सो व्हाट वी कैन डू इज, अगर मैं लिखता हूं प्रिंट एंड इसके बाद जैसे मैंने लिखा हेलो, एंड हेलो के बाद कॉमा लगा के दूसरा एक स्ट्रिंग दिया वर्ल्ड, एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे सेपरेटर में जाके लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, एंड इसके बाद में जब आप इसे प्रिंट करेंगे यू विल सी इसका जो रिजल्ट होगा दिस विल बी लाइक हेलो, देन यू कैन से व्हाट दिस वर्ल्ड। So this is how we can understand this।
चलिए मैं इस प्रिंट को एक बार आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। सो दिस इज माई पाइथन शेल एंड एज आई सेड इफ आई टेक दिस प्रिंट एंड यहाँ पे जाके मैंने लिखा से हेलो एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वर्ल्ड एंड इसके बाद में मैंने यहाँ पे बोला कि एज ए सेपरेटर आप यहाँ पे 3 डैश को ले लीजिए या हाइफन लगा दीजिए, देन आप इसको क्लोज करिए और रन कीजिए, देन यू कैन सी द रिजल्ट। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस। सिमिलरली इफ आई राइट लाइक 5 फॉर आई इन से रेंज एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, मैं इसे 5 करता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। एंड देन इफ आई से राइट से प्रिंट एंड आई टेक दिस आई and then if you write it you see how it is being displayed. And similarly if I take the same thing in this way in say range and इसके बाद में यहाँ पर आप 5 ले लो and इसके बाद में आप यहाँ पे ले लो print and इसके बाद में आपने लिया यहाँ I and this time if I take this to end equal to space या and then if you try to run this then you see how it is coming. So this is how you can use this print statement. So now it is sorted that कि जब आपको कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना हो तो आप किस तरीके से करते हैं। Now finally on the basis of this अब हम अपना एक पाइथन का प्रोग्राम रेडी करते हैं। Let's suppose I want to add 2 numbers. I want to write a program for adding 2 numbers. So how can we do this is obviously as I said पहला मुझे इनपुट के लिए स्टेटमेंट लिखना होगा। So I can simply take these 2 variables for accepting 2 numbers. So I can write x and then here I can take this input method and inside this I can simply display a message enter a number and then because ये जो input होता है ये string में values return करेगा so that I'll take this to print integer, it should be integer actually, मुझे convert करना है and same way पे मैं y के लिए भी same syntax लिख दूंगा। Now after this जब मैंने x और y में values input कर दी मेरा प्रोसेस का स्टेटमेंट होगा x प्लस वाई जिसे मैं स्टोर कर दूंगा z में एंड वंस इट इज़ डन इसके बाद में मैं जाहिर सी बात है z को यहाँ पे प्रिंट करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट एंड आई विल सिंपली टेक दिस टोटल इक्वल्स टू देन आई विल क्लोज दिस इन्वर्टेड कॉमा एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे ले लूँगा z एंड ये मेरा प्रोग्राम पूरा रेडी हो जाएगा। और जब आप इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे देन यू विल सी कि ये आपसे बोलेगा x में वैल्यू डालिए y में डालिए देन टोटल करके आपको आंसर डिस्प्ले कर देगा। नाउ हियर द न्यू थिंग इज दैट कि ये हमें समझ में आ गया वेरिएबल्स का इनपुट एंड आउटपुट का। व्हाट इज दिस एक्चुअली, यू कैन ऑब्जर्व दिस इज बेसिकली एन एक्सप्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्सप्रेशन? नाउ एक्सप्रेशन इज समथिंग विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स and you can say the operators. So I can say that expression is what you can also say when I am saying identifier it means that I am talking about this variable, but अगर अलग से मैं यहाँ पे variable से ले सकता हूँ and आप यहाँ पे constants को भी include कर सकते हैं। So that is what your expression। और जब हम expression की बात करते हैं so as I said कि यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं operators का, तो in short मैं operator को भी summarize कर देता हूँ आपके साथ में। वेल जहाँ तक ऑपरेटर्स की बात है वी ऑल नो दैट ऑपरेटर्स आर सिम्बॉल्स विच एक्ट्स अपॉन डेटा। नाउ द क्वेश्चन इज इन पाइथन यू सी हम जानते हैं कि बेसिकली देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स। वन इज योर अरिथमेटिक ऑपरेटर वेयर यू कैन सी वी गेट दिस प्लस माइनस देन डिविजन देन मल्टीप्लीकेशन। एट द सेम टाइम वी गेट दिस मॉडुलस symbol which is for finding the remainder. And to get complete division we can use this double slash, that also we can use. And similarly for exponentiation we can use this double asterisk symbol. So these are arithmetic operators. Similarly we can use comparison operator or we can say relational operator. So अगर मैं comparison operator की बात करूँ which is also known as what your relational operator. So we all know that greater than, less than, say for example not equal to, then obviously my double equal to. So these all are comparison operator. You can also include greater than and less than. And similarly we have logical operator which actually we use to combine multiple comparisons. So मैं इन ऑपरेटर को यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूँ बिकॉज हमने ऑलरेडी इसको पहले लर्न किया हुआ है. सो हियर वी यूज़ दिस एंड, वी यूज़ दिस और, एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस नॉट ऑपरेटर. So these are different operators which we can use in Python to make different kind of expressions. So अब बात आती है how the Python program structure looks like and उसके अंदर क्या क्या components होते हैं.
तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। सो यू कैन सी दिस इज माई पाइथन प्रोग्राम स्ट्रक्चर, जहां पर कि जो भी अब प्रोग्राम आप पाइथन में रेडी करते हैं तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हम यूज करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज करते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। से फॉर एग्जांपल आप जब कोई पाइथन प्रोग्राम रेडी करते हैं तो उसमें आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन डिफाइन करने के बाद जरूरत पड़ने पर आप फंक्शन को कॉल भी करते हैं। These all are called statement और you can say the instructions जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। ये जो आपने यहाँ पर लाइन लिखी हुई है that is actually your expression। ये जो c mod 2 डबल इक्वल टू 0 है that is also your expression। और ये जो if लिखा है मैंने that is basically a block। ये जो print even आपने लिया है that is basically again the statements एंड ये else का ब्लॉक है। हम जब भी ब्लॉक की बात करते हैं that is again the made up of many statements। और जो प्रोग्राम होता है दैट इज सेड कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स। एंड जब आप पाइथन में वर्क करते हैं सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेंटेशन। ये इंडेंटेशन जो होता है ये बेसिकली आपको बताता है कि कौन सा स्टेटमेंट किस पर्टिकुलर ब्लॉक को बिलोंग करता है। सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पाइथन प्रोग्रामिंग। एंड जब बात आती है फंक्शंस की तो हम इसे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कमेंट्स की। Comment is a kind of statement which has no effect during the execution of program। Comment जो होते हैं that is just for the developer itself कि वो जो भी कोड लिखता है वो अगर उसकी explanation या उसे डिटेलिंग करना चाहता है that he can do, और उस कोड का या उस लाइन का या उस कमेंट का हमारे प्रोग्राम पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। So this is how overall we can understand what are the components involved in a Python program structure। Now basis on this अब हम जो प्रोग्राम हमने एडिशन ऑफ 2 नंबर का रेडी किया था उसे एक बार हम पाइथन पे चल के एग्जीक्यूट करके समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से हम प्रोग्राम बनाएंगे और इसे रन करते हैं। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन दिस इज माई पाइथन शेल। अभी मैंने इंटरैक्टिव पे वर्क किया था, अब मैं चलता हूँ अपने स्क्रिप्ट मोड पे और मैं इस स्क्रिप्ट मोड पे जाके अपना जो एडिशन ऑफ 2 नंबर प्रोग्राम का जो कोड है वो पूरा यहाँ पे लिख देता हूँ। So now you can see in your screen this is my program which I just written। and अब इसे हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, फाइल में जाते हैं और इसे सेव एज कर देते हैं। मैं इसका नाम दे देता हूँ एडिशन एंड ऑलरेडी ये है बट मैं एडिशन 1 कर देता हूँ, जस्ट सेव इट। एंड इसके बाद में आप सीधे इसे क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। सो व्हेन यू रन इट यू विल सी इट इज आस्किंग यू एंटर ए नंबर। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर डालना है 12। इट इज आस्किंग द नेक्स्ट नंबर, आई एम टेकिंग दिस 45 and you can see it is showing you the 57। so this is how we can understand किस तरह से हम Python पे प्रोग्राम रेडी कर सकते हैं। Let's come back and now you can see there is a concept of token, identifier, keywords etc। so what these things means actually is आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो ये जितने भी आप यहाँ पे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो A हो, चाहे B हो या ये 10 हो, ये सारे जो होते हैं ये बेसिकली जाने जाते हैं हमारे टोकन के नाम से। तो किसी भी प्रोग्राम में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम, दैट इज एक्चुअली नोन एज व्हाट, योर टोकन। सो यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, चाहे वो C हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो प्रिंट हो, ऑल दीज आर नोन एज व्हाट, टोकन। एंड जब हम टोकन की बात करते हैं तो बेसिकली देर आर 5 टोकन्स। पहला तो होता है जिसे हम जानते हैं कीवर्ड के नाम से, एक होता है हमारा आइडेंटिफायर, वन इज कॉल्ड योर लिटरल्स, एंड देन वी हैव ऑब्वियसली माई ऑपरेटर्स, एंड देन वी हैव पंक्चुएटर्स। चलिए इन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस कीवर्ड एक्चुअली। कीवर्ड का मतलब होता है ऑल द बिल्ट इन वर्ड्स और यू कैन से सिस्टम डिफाइंड वर्ड्स विच वी यूज इन पाइथन प्रोग्रामिंग, और वी कैन से विच हैव स्पेसिफिक रोल टू प्ले। सो वी कैन से विच हैज स्पेसिफिक role to play in Python are called what, your keyword। so there are lots of keywords, some of them here I am writing, say for example pass is there, if is a keyword, while is a keyword, continue is a keyword, break is a keyword, true is a keyword, similarly false is a keyword, and so on. You can get the list of keyword very easily in the internet. Similarly, when we talk about identifiers, basically identifier is
यूजर डिफाइंड यू कैन से नेम्स। बेसिकली यूजर डिफाइंड नेम का मतलब जब आप किसी वेरिएबल का नेमिंग करते हो, जब आप किसी फंक्शन का नाम देते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम देते हो, वो सारे हमारे आइडेंटिफायर होते हैं। लाइक यू टेक एक्स, देन यू टेक वाई, देन यू टेक दिस जेड। सिमिलरली जब आप कोई लिस्ट लेते हो लाइक दिस, तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। तो जो भी यूजर के द्वारा डिफाइन की जाने वाली चीजें होती हैं हमारे प्रोग्राम में, दे आर बेसिकली नोन एज व्हाट योर आइडेंटिफायर्स। सिमिलरली वी हैव लिटरल्स। ना लिटरल का मतलब होता है बेसिकली आइटम्स, और यू कैन से डेटा आइटम्स have constant values. So there are different types of literals like string literal. So if you take a equal to hello, it means that this is a string literal. If you take this a equal to 10, so 10 is what a numeric literal. Similarly, if you take say 10.67, this is what a value. Similarly, if you take a equal to true, it means this is a boolean literal. And similarly we have नेक्स्ट टोकन दैट इज ऑपरेटर, जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया। एंड इसके अलावा हमारे पास एक और टोकन होता है जिसे हम जानते हैं पंक्चुएटर्स के नाम से। बेसिकली पंक्चुएटर जो होते हैं आर सिंबल्स यूज्ड टू ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए प्रोग्राम। Like every time when you use this comma, this single quotation mark, this inverted comma, this square bracket, curly bracket, small brackets, sometime we take this @ symbol, sometime we take this colon। तो ये जितने भी सिंबल्स होते हैं ये सब पंक्चुएटर के नाम से जाने जाते हैं, जिनको कि हम ऑब्वियसली हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं या कई बार जब हम आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उनके साथ इसको इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। तो ओवरऑल दीज आर दी डिफरेंट टोकन्स वी कैन अंडरस्टैंड। जितनी भी चीज़ें अभी मैंने आपको ये थ्योरेटिकली बताई टोकन्स के बारे में, उसे मैं एक बार आपको सही तरीके से नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल, देन प्रिंट स्टेटमेंट, देन डायनेमिक टाइपिंग एंड म्यूटेबिलिटी। बिकॉज ऑलरेडी मैंने इसे डिस्कस कर लिया है आपके साथ में, तो आप यदि देखना चाहें तो होल्ड करके इसे देख सकते हैं। और इसी तरह से अभी हमने देखा टोकन्स को, देन कीवर्ड्स को, देन आइडेंटिफायर, लिटरल्स एंड पंक्चुएटर्स को। तो आप इसकी भी डेफिनेशंस यहाँ से देख सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। नाउ इट्स टाइम फॉर द एक्सरसाइज। तो आई हैव सम क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज, तो चलिए उसे भी देखते हैं, एंड एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज जो आप खुद भी कर सकते हैं। So this is some questions that is multiple choice. So you can see here the question number 1 is saying that which value type does input return। We all know that अभी मैंने आपको बताया कि input हमेशा string value को return करता है। Which of the following is invalid variable name? So it is very important। मैंने जब variable का discussion किया तो कुछ बातें मैं बताना भूल गया। There are some variable naming conventions, like कभी भी variable का नाम आप किसी नंबर से या स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं करते हैं। वेरिएबल के नेम के बीच में कभी भी स्पेस नहीं दिया जाता है। सिस्टम डिफाइंड कीवर्ड्स को आप वेरिएबल नेम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अंडरस्कोर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए, दैट इज ओके। 1_x कभी भी नंबर से हमारा नेम स्टार्ट नहीं होगा, सो दिस इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 3 इज आस्किंग दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस। सो यहाँ पर आप देखिए हमने दो ऑपरेटर इस्तेमाल किए, मॉड और माइनस। सो देर इज अ थिंग कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो मॉड है उसकी ग्रेविटी ज़्यादा है। तो चूंकि इसका हायर प्रेसिडेंस होता है तो पहले ये सॉल्व होगा। सो दिस विल रिटर्न यू ऑब्वियसली 2, एंड 78 में जब आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल सी 76 आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 76। सिमिलरली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड? सो यू कैन सी फॉर इज ए कीवर्ड, नॉट इज अगेन अ कीवर्ड। सो व्हाट वी डू, ये जो डू होता है ये एक्चुअली हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए आइडेंटिफायर, सो इट इज नॉट ए कीवर्ड। Question number 5 is saying that which of the following is not a data type? So you can see here tuple is a data type, double is a data type, but जो class होती है ये इस नाम का कोई भी data type हमारे पास नहीं होता है। So the correct answer is A। Next point is some assignment questions I have given you. You can see here question number 1, आप इसे try जरूर करें, and if you see any problem then you can ask me, and you will get the solution of all these in my website very soon।
So find the difference between keyword and identifier. This is question. What are variables? Difference. Explain data types. Then what is the significance of mutability, जिसे अभी हमने डिस्कस किया. And Python is what? Dynamic type language. Justify it. Why this is so. तो इन क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करें. एंड एट द सेम टाइम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं आपके लिए जिसे आप ट्राई कर सकते हैं. Find the addition of 5 numbers, average of 5 numbers, calculate area of rectangle, then find the area and circumference of a circle, and write a program to swap values of two variables. So I would request and suggest you that if you watch this video, आप जरूर इसे immediately Python पे execute करें, run करें, बना के रखें, and obviously note करके भी रखें अपने पास में, so that step by step जब आप आगे बढ़ते जाएं तो आप बेहतर तरीके से पॉलिश हो सकें. तो चलिए आज के सेशन की ये थी कुछ बातें. मिलते हैं नए सेशन में नए कॉन्सेप्ट, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन के साथ में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माय चैनल. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल. बाय बाय एंड टेक केयर.